हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 16 करेंगे। ठीक है, जो आपके देखो, अगर आप इन मॉक टेस्ट को लगा रहे हो तो आपको अपने रियल स्कोर के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, और आप अब भी मेहनत करके अपना रियल स्कोर बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? देखो, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है। देखो, गड़े मुर्दे उखाड़ना, सिंपल सी बात है, पुरानी बातों पर प्रकाश। देखो, इसके ऑप्शन चेक करिए। गोटी में रंग लगाना, देखो इससे मैंने जीतना, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। ठीक है, देखो गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अपनी पगड़ी अपने हाथ, इस कहावत का अर्थ क्या है? देखो, अपनी पगड़ी अपने हाथ, देखो अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में है। सिंपल सी बात है। देखो, अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी देखो पगड़ी का, पगड़ी से हम क्या कहते हैं? देखो, जिसकी पगड़ी कहते नहीं, जिसकी पगड़ी उतर गई उसका सम्मान गिर गया, कम हो गया। ठीक है, तो इसलिए पगड़ी जो है हमेशा क्या होती है? सम्मान का भाव देती है पहले से ही। ठीक है, तो देखो पगड़ी की इज्जत को बोला जाता है एक प्रकार से। ठीक है, तो अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ, सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये कहता है, देखो इसमें कह रहा है दिए गए 4 वाक्यांशों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य को चुनिए। ठीक है, देखो आपको इसमें करना क्या है, 3 तो अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं और एक वाक्य इसमें शुद्ध है। देखो, मैं काम करता हूं। ठीक है, देखो मैं काम करता हूं, देखो आपको पढ़ने में ये बिल्कुल राइट सा लगेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो, मैं मेरी काम करता हूं, देखो ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। मैं अपन का काम करता हूं, देखो ये भी गलत है। देखो, मैं अपना काम करता हूं और मैं मेरा काम करता हूं, तो मैं मेरा काम नहीं करता, तो बहुत से व्यक्ति इन दोनों में ही कंफ्यूज होंगे, पहले में और ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला वाले मैं मेरा काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, आप दोनों को अर्थ बताइए। ठीक है, तो पहला भी आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे पहला लगाएंगे और बहुत से बच्चे चौथा लगाएंगे, जो पढ़े, जिन्होंने तैयारी ठीक ठाक है। ठीक है, तो आपका मैं अपना काम करता हूं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये कहता है दिए गए वाक्य शब्दों में से केवल एक ही शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। तो कुछ सिंपल सी बात है, आपको क्या दे रखी है? इसमें वर्तनी दे रखी है। ठीक है, वर्तनी इसमें से 3 तो अशुद्ध है और एक शुद्ध दे रखी है। तो इसमें देखो पुनर्विवाह है, पुनर्विवाह है, पुनर्विवाह है, पुनर्विवाह है। ठीक है, तो आपको देखो, अगर आपको पुनर्विवाह लिखना भी आता है तो आप उसे आराम से कर सकते हो। देखो, पुनर्विवाह है तो उसमें एक तो देखो रै की मात्रा होती है, तो इसमें तो रै की मात्रा ही नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, पुनः विवाह है, तो को विवाह कैसे लिखा जाए? में बै थोड़ी नहीं आती, वह आती है, तो दूसरा भी आपका गलत है। और सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 को चेक करिए। देखो, पुनः प्लस विवाह है। ठीक है, देखो आपका बै आ रहा है इसमें, और फिर इसमें आपके ये जो हमेशा दुख वुख में लगाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखो पुनर्विवाह है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बचा, आपका ये ही बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, क्वेश्चन कहता है जिसका उच्चार न हो सके के लिए एक शब्द है। अब देखिए, आपको दे रखा है जिसका उच्चार न हो सके उसे क्या बोलेंगे हम? दुसाध्य बोलेंगे, श्रम साध्य या साधनहीन। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपके गलत दे रखे, तो उसे बोलते हैं हम असाध्य है। जिसका उपचार न हो सके उसे हम क्या बोलते हैं? असाध्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, जानने की इच्छा रखने वाला, तो सिंपल सी बात है, आपके लिए काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला, और काफी बार पहले एग्जाम में भी पूछा गया, और मैंने शायद ये दोबारा तिबारा मेरे प्रैक्टिस सेट में भी आ रहा है। तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या बोलता है? जिज्ञासु होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखो, मदर टेरेसा का, देखो ये क्वेश्चन कहता है मदर टेरेसा का डैश संसार भर में फैला हुआ है। देखो, मदर टेरेसा का क्या फैला हुआ है? प्रेम फैला हुआ है, समाचार फैला हुआ है, यश फैला हुआ है, प्रभाव। ठीक है, तो देखो आप जो गलती करोगे, देखो प्रेम में नहीं, प्रेम तो आप लगाओगे नहीं, समाचार भी नहीं लगाओगे। ठीक है, तो आप यश और प्रभाव में वो करोगे। ठीक है, यश और प्रभाव में। ठीक है, देखो
प्रभाव ऐसा होता है जैसे कोई नेता वगैरह होता है। देखो नेता वगैरह क्या होता है, जैसे उसका भाषण का प्रभाव है। लेकिन मदर टेरेसा कौन थी? मदर टेरेसा एक नर्स थी, ठीक है। तो उनका जब कार्य कोई भी व्यक्ति वैसे करता है सापेक्ष, तो उसे हम यश बोलेंगे, ठीक है। तो आप प्रभाव और यश में गलत कर सकते हो, ठीक है। तो आपको प्रभाव नहीं लगाकर इसमें यश लगाना होगा, ठीक है। मदर टेरेसा का यश संसार में फैला हुआ है, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट बैठ जाएगा। तो मदर टेरेसा का क्या? यश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कहता है, देखो उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन चुनिए, ठीक है। देखो भगवान बड़े दयालु हैं, डैश सबकी सुनते हैं। तो देखो भगवान बड़े दयालु हैं, और यहाँ क्या आएगा? वे आएगा, वह आएगा, ये आएगा, आप आएगा, ठीक है। तो देखो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? देखो भगवान बड़े दयालु हैं, तो वे सबकी सुनते हैं, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? वे आ जाएगा। तो भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कहता है, देखो दिए गए वाक्यांशों में कुछ त्रुटि है, कुछ ठीक है। वाक्यों की त्रुटि हो सकती है अन्य रूप अक्षर ए बी सी। देखो सिंपल सी आपको क्या कहता है, आपके लिए एक सेंटेंस दे रखा है, रवि गंगोत्री गई हुई है, ठीक है। वो तोड़ तोड़ के ऑप्शन ए बी और सी में दे रखा है। अगर इनमें से कोई त्रुटि है तो कौन से में त्रुटि है? ए में, बी में, सी में। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी वाला टिक करना है, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात है, आप बताइए रवि गंगोत्री गई हुई है, तो रवि कौन है? ठीक है, मेल है फीमेल है, ठीक है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो गंगोत्री गई हुई है, ठीक है। तो गई हुई, तो गई हुई थोड़ी नहीं, गया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मिस्टेक किसमें हुई? इसमें गई हुई में। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इसमें मिस्टेक ही तो पूछे, तो आपका ऑप्शन मिस्टेक वाला बनेगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कहता है, दिए गए शब्दों में उपयुक्त विलोम शब्द बताने के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो आपके लिए देखो इसने दे रखा है समष्टि। देखो समष्टि का विलोम शब्द क्या है? देखो सिंपल सी बात, कोई ज्यादा बड़ा है नहीं। अगर आपने एक दो बार भी पढ़ा होगा तो आप इजीली कर सकते हो। देखो समष्टि का क्या आ जाएगा? वेष्टि, ठीक है। समष्टि का क्या आएगा? वेष्टि इसका विलोम शब्द होता है, ना ही इसका समुदाय होता है, ना अकेला होता है या अनिष्ट होता है, ठीक है। तो इसका होता है समष्टि का वेष्टि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विलोम, देखो इसमें भी आपको विलोम शब्द बताना है। देखो गुरु, गुरु का विलोम शब्द क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, देखो एक तो गुरु कौन होता है? गुरु होता है शिक्षा देने वाला, ठीक है। और इसका विपरीत कौन हो जाएगा? जो शिक्षा लेता हो, और शिक्षा लेने वालों को हम क्या बोलते हैं? शिष्य बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो शिष्य तो आ रहा देखा है, तो आपका गुरु का विलोम शब्द क्या बन जाएगा? गुरु का विलोम शब्द बन जाएगा शिष्य, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कहता है, दिए गए शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। अज, देखो अज का समानार्थी शब्द क्या होता है बताइएगा? अज का क्या होता है? देखो स्त्री होती है, आपने स्त्री का कोई भी या तो प्रियावाची या कोई भी ऐसा शब्द स्त्री के बारे में सुना है कि ये अज है? तो स्त्री का तो हैगा नहीं। पशु, आप प्रारंभ, देखो प्रारंभ का भी इसका है नहीं, लेकिन आप पशु और बकरी में कंफ्यूज हो सकते हो। पशु और बकरी में देखो, क्योंकि ये अज जो होता है, ये होता है बकरी के लिए बोला जाता है, ठीक है। अज हमारा किसके समानार्थी शब्द होता है? बकरा, बकरा, ठीक है, बकरी नहीं बकरा, ठीक है। तो अज हमारा किसके लिए आएगा? बकरा के लिए आएगा। तो बहुत से क्या करेंगे, इसमें पशु भी लगा सकते हैं, लेकिन पशु गलत है, ठीक है। तो अज में क्या आएगा? बकरा, यानी कि बकरा का समानार्थी शब्द बन जाएगा अज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी आपको समानार्थक शब्द के लिए चार के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखो रसना, रसना का समानार्थी शब्द क्या है बताइए? देखो रसना का सिंपल सी बात है, रसना, रस कौन, यानी कि अगर किसी का भी स्वाद लेना होता है तो हमारी रस कहाँ आता है? हमारी जीभ में रस आता है, मुंह में पानी आता है ना, और उस पानी को छोड़ता कौन है? हमारी जीभ छोड़ती है, ठीक है। किसी भी चीज को अगर आपको मुंह में पानी आता है तो पानी सिर्फ जीभ छोड़ती है सबसे ज्यादा उसमें पानी, ठीक है। तो रसना किसका हो जाएगा? रसना हमारा समानार्थी शब्द जीभ का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा, ठीक है। देखिए निम्न में शब्दों में
कौन सा समास है? देखो पीताम्बर वर्ल्ड फेमस समास, ठीक है। वर्ल्ड फेमस समास इसलिए मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये समास ऐसा है आपका शायद ही कोई एग्जाम निकलता हो हिंदी में जिसमें ये पीताम्बर या कुछ इस टाइप के कुछ गिने चुने हैं उनमें से एक ना एक नहीं आता हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, पीताम्बर कौन? पीले वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात कौन? विष्णु, ठीक है। जो देखो किसी अन्य की वो कर रहा है, ठीक है, किसी तीसरे पर्सन की ओर इशारा कर रहा है, तो वो किस में आता है? हमेशा बहुव्रीहि में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखो लास्ट का क्वेश्चन, उल्लू का तत्सम रूप है, उल्लू का तत्सम रूप बताइए। आप इसका उल्लू का तत्सम रूप क्या है, आप इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए होमवर्क दिया, आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको देखिए आपके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट कराए, अगर आपको कुछ भी लगा अपनी प्रैक्टिस बेहतरीन करनी है तो आप इन प्रैक्टिस सेट को लगाइए। मैं आप आज 16वां प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ठीक है। तो 15 पहले करा चुका हूँ जिनमें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पेपर के हिसाब से, ठीक है। और ये ऐसे नहीं आपके, देखो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर मैच होने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली और थोड़ी ग्रो करे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।